जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, आज बहुत ही बृहद जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी चीज़ें समझ में आएगी। अगर शुरू से नहीं देखेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आज हम आपको बताएंगे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति को सिर्फ सिद्ध करें 5 मिनट में। संसार की सबसे बड़ी शक्ति को सिद्ध करें 5 मिनट में। ऐसी शक्ति कि जिस शक्ति के आगे माता दुर्गा, माता काली को भी पीछे हटना पड़ता है। आप ध्यान दे लीजिए। ऐसी शक्ति सिद्ध करने की विधान बताएंगे, विधि बताएंगे कि माता काली को भी पीछे हटना पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट में सिद्ध कर लीजिए वो शक्ति। कोई बहुत बड़ा विधान भी नहीं, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं, लेकिन संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं। आप सुनिए हमारी बात। महाराष्ट्र में एक संत हुए, स्वामी समर्थनाथ जी महाराज। महाराष्ट्र में एक संत हुए, मुंबई के आसपास कहीं था या कि नासिक के आसपास था। महाराज सामर्थ्य जी महाराज, वह और उनके एक शिष्य एक कुटिया में रहते थे। उनका शिष्य जाता था भिक्षा मांगने, और जब सुबह जाता शाम के लिए आता तो खाना बनता घर में एक कुटिया में, और दोनों गुरु और शिष्य खाते थे। यही होता गया, और आसपास गांव थे तो भिक्षा मांगने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, और गुरु शिष्य दोनों रहते थे। स्वामी समर्थ जी महाराज का नाम बहुत बड़ा था। महाराष्ट्र के अंदर अच्छे अच्छे भक्त थे उनके, बहुत ही ऊर्जावान गुरु थे, ऐसा नहीं था। उसके बाद उनका शिष्य जो था एक दिन भिक्षा मांगने जाता है, तो वहाँ पे कोई एक बाहरी व्यक्ति आ गया था। गांव के ही अंदर कोई बाहरी व्यक्ति आ गया था, और वह बहुत बड़ा तांत्रिक था, और उसने घर ले रखा था उसी गांव में जहाँ पे शिष्य भिक्षा मांगने गया। और ये बात स्वामी समर्थ जी महाराज के जो है शिष्य को नहीं मालूम थी। वह जो है तो उसी घर में पहुंच गया जहाँ पे वह तांत्रिक ने घर खरीदा था, जहाँ पे रहता था। तांत्रिक ने देखते ही महाराज जी के शिष्य को कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखमंगे आ जाते हैं, सुबह से काम धाम नहीं करने देते हैं, जब देखो तब भीख ही मांगते रहते हैं। यह सुन करके उनके शिष्य को गुस्सा आ गया, और हो गया थोड़ी थोड़ी तू मैं होने लगी उस तांत्रिक की, और जो है स्वामी समर्थ जी महाराज की जो है शिष्य की बहस अधिक बढ़ने लगी। अब वह बहुत बड़ा तांत्रिक था जिससे बहस स्वामी समर्थ जी महाराज की हो रही थी, और माता काली का पुजारी था। बहुत बड़ा पुजारी था माता काली का, कोई छोटा मोटा पुजारी भी नहीं था, बहुत बड़ा पुजारी था, तांत्रिक था। उस तांत्रिक ने स्वामी समर्थ जी महाराज के शिष्य को जो है कहा कि चल, कल का सूरज तू नहीं देखेगा, आज तो ठीक है, आज तो जी ले जितना जीना हो, कल सुबह तू नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद जो है, लेकिन स्वामी समर्थ जी महाराज ने उस तांत्रिक को बताया कि मैं स्वामी समर्थ जी महाराज का शिष्य हूँ, कोई भिखमंगा नहीं हूँ। अब बात रही कि कल का सूरज देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, तो भगवान बताएगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। मेरू मृत्यु कब है ये कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं कब है। इतना कह के वह शिष्य जो है चला जाता है। अब पूरे गांव में चर्चा इस बात की हो गई कि कोई तांत्रिक आया है, और बहुत बड़ा तांत्रिक है, और उसने स्वामी समर्थ जी महाराज के शिष्य को यह चैलेंज किया। अब गांव के लोगों को, कुछ लोगों को तो भरोसा था कि स्वामी समर्थ जी महाराज तो बहुत पहुँचे हुए संत है, उनके शिष्य को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके मन में निगेटिव भाव थे। उनको लग रहा था बहुत बड़ा तांत्रिक है, माता काली का पुजारी है, क्या पता माता काली को भेज के मारण क्रिया कर दे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। अब गांव के लोगों ने सोचा कि अब देखिए कल क्या होता है। अब इस तांत्रिक ने जो है तो बात तो दे ही दी कि कल का सूरज नहीं देखेगा।
अब स्वामी सामर्थ्य जी महाराज के शिष्य आए अपने आश्रम पे, उदासी से एकदम आकर के बैठ गए। अब स्वामी सामर्थ्य जी महाराज न भिक्षा लिए न कुछ लिए, गांव में बस ऐसे लौट आए। तो स्वामी सामर्थ्य जी महाराज ने पूछा, बोला कि शिष्य आज तुम बहुत उदास हो, न कुछ ले आए हो, तो क्या खाएंगे आज रात में, यहाँ पे क्या बनेगा? बोले महाराज जी कुछ न कहिए, सुबह सुबह मैं एक जो है तांत्रिक के घर पहुँच गया, नया नया व्यक्ति आया है, तो उसने मुझे गालियाँ दी, तो मैं भी भिड़ गया, जिसके कारण जो है तो उसने कहा कि कल का सूरज तू नहीं देखेगा बेटा, मैं तुझे रात में ही खत्म करवा दूंगा तंत्र विद्या से अपने। स्वामी सामर्थ्य जी महाराज ने कहा कि हो गया, चलो उसने तो कहा है, लेकिन ऐसा करना कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त है, तुम रात भर मेरे पैर दबाते रहना, रात भर मेरे पैर दबाते रहना, मेरे पैर मत छोड़ना। दुनिया का कोई भी हितैषी आ जाए, चाहे आग लग जाए दुनिया में, लेकिन तुमको पैर नहीं छोड़ना। स्वामी सामर्थ्य जी महाराज के जो है शिष्य ने कहा ठीक है महाराज जी। अब महाराज जी रात में सो गए। अब स्वामी सामर्थ्य जी महाराज के जो शिष्य थे उनको जो है खिड़की खुली थी, कुटिया की छोटी सी खिड़की थी, तो खिड़की के बाहर क्या देखते हैं कि उनकी खुद की माँ खड़ी, स्वामी सामर्थ्य जी महाराज की, और माँ बोल रही है कि हे बेटा आ जाओ, तुम्हारे लड़के की तबीयत बहुत ख़राब है, आज आ जाओ, और लड़के की तबीयत ख़राब है, चलो देखो चल के उसको ज़रा जो है वैद्य के पास ले जाओ, दिक्कत क्या है क्या नहीं है, और बहुत बीमार है वह। तो स्वामी सामर्थ्य जी महाराज के शिष्य बोलते हैं कि हे माँ, तबीयत तो ख़राब है, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है कि मैं आज कहीं भी ना जाऊं, मैं यहीं पे आज जो है पैर में ही बैठा रहूं, तो मैं नहीं जा सकता। लड़का चाहे आज मर जाए मेरा, मैं आज शिष्य के गुरु के पैर अपने नहीं छोड़ सकता। इतना कह के माँ चली गई। अब दोबारा जो है तो 1 घंटे बाद उनकी पत्नी, वो क्या देखते हैं कि खिड़की में मेरी पत्नी खड़ी, मेरे लड़के का शव लिए हुए हाथ में, और खूब रो रही है और बोल रही है कि पहले तो तुम जब माँ ने बताया तो तुम नहीं गए हो, अब लड़का ख़त्म हो गया, तो कम से कम इसके अंतिम संस्कार की तो व्यवस्था करो। और कैसे बाप हो तुम कि अपनी परवाह कर रहे हो और अपने बच्चों की परवाह नहीं। यह कहते हुए जो है तो खूब रो रही पत्नी, खूब बहसबाजी कर रही स्वामी सामर्थ्य जी महाराज के शिष्य से। शिष्य बोले कि ये मान लो कि आज गुरु का आदेश है, आज चाहे पूरी दुनिया में आग लग जाए, लड़का तो मर ही गया, तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं यहीं पे जो है गुरु के पैर नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया में आग लग जाए, तुम जाओ अपना काम करो, जो होगा सुबह देखा जाएगा। इतना कह के पत्नी जो है, पत्नी भी चली गई। अब जो है तीसरी बार माता काली खुद स्वयं प्रकट होती, वहीं खिड़की के पास दिख रही हैं और बोलते हैं कि हे भक्त जो है, तो तुम 2 बार तुम्हारा माँ आई, तुम्हारा पत्नी आई और बच्चा भी मर गया, लेकिन तुम अपने गुरु सेवा में लगे रहे हो, तो वरदान मांगो, क्या मांग रहे हो? तो बोले माते मैं क्या वरदान मांग सकता हूँ, मैं कोई वरदान नहीं मांगना चाह रहा। माता काली बोली आओ बेटा वरदान लो, पैर छो मेरे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे अधिक मेरे गुरु हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज चाहे दुनिया में आग लग जाए, चाहे जो भी आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा पैरों के पास से। माता काली भी चली गई। अब शिष्य जब सुबह होती है, सूर्य निकलता है, तो देखता है, पता करता गांव में, तो देखता है कि वह तांत्रिक मर गया, रात्रि में वह तांत्रिक मर गया। और जो शिष्य हैं वो अपने घर पे पता करते हैं, तो देखते हैं कि लड़के बच्चे तो सब सुरक्षित थे। उन्होंने पत्नी से भी जाके पूछा, माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा हम तो कोई गए नहीं थे। ये पूरा तंत्र माया थी, उस तांत्रिक ने जो है तंत्र माया भेज रखी थी। लेकिन उल्टा हो गया, उसने मारण कर रखा था, तो मारण उसके ऊपर गुरु की कृपा से उल्टा पड़ गया। तो भक्तों, हमारे कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति है गुरु कृपा। गुरु कृपा के पीछे हैं सब शक्तियाँ।
गुरु के पीछे चलती हैं सब शक्तियाँ, और गुरु कृपा ऐसी शक्ति है जिसको सिर्फ 5 मिनट में सिद्ध किया जा सकता है, गुरु को प्रसन्न करके। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप ना भटकिए, आप सिर्फ गुरु को खुश कर लीजिए। तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास, जहाँ पे काली माता को भी पीछे हटना पड़ता है, ये मान के चलिए।